नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जो छात्र पीएचडी कर चुके हैं, याद रखिएगा, जो पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनको 24 महीने के लिए 30 लाख का रिसर्च प्रपोजल यदि आप सबमिट करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो 24 महीने का 30 लाख का रिसर्च प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी प्राइवेट एजेंसी में रिसर्च प्रोजेक्ट लेने के। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, एकेडमिशियन के लिए है, जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी मेंबर है उनके लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। और जो किसी भी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे आप पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए ये फेलोशिप नहीं है। याद रखिएगा, ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। जो पीएचडी करते हैं उनके लिए रिसर्च फेलोशिप होता है। जो पीएचडी कर चुके हैं उनके लिए जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट। और कहाँ पर? ICSSR में। जब आप ICSSR को गूगल में सर्च करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और देखो यहाँ पर कॉल फॉर प्रपोजल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फैमिली एंड फैमिली सिस्टम इन इंडिया 2025-26 एक नया नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है। और ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है किस विषय वाले भर सकते हैं? जो सोशल साइंस के विषय के हैं, जैसे आपका सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हम सोशल साइंस सब्जेक्ट कहते हैं। वो छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से निकलेगा, कॉल फॉर प्रपोजल फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फैमिली एंड फैमिली सिस्टम इंडिया 2025-26, ठीक है दोस्तों। और ये जो ICSSR है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च स्टडी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? हर क्षेत्र, हर विषय की पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस बार का टॉपिक है 2025-26 में फैमिली एंड फैमिली सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में परिवार और परिवार प्रणाली, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट को हिंदी माध्यम से भी किया जा सकता है, अंग्रेजी माध्यम से भी किया जा सकता है। कितना मिलता है दोस्तों? कितना मिलता है? 2 साल में 30 लाख प्रोजेक्ट है, यानी कि 1 साल का 15 लाख, दूसरे साल का 15 लाख, इस तरह से 30 लाख का ये प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, इसमें जनरल कैटेगरी, SC ST OBC PWD हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी या रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत प्राथमिकता वाली बात नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करें, कब अप्लाई करें? ये 17 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है, वो भी ऑनलाइन सबमिशन करना है, ठीक है। और ये जो क्लोज होगा 15 अक्टूबर 2025 में। मैं खुद भरने वाला हूँ, खुद मैं अप्लाई करने वाला हूँ। याद रखिएगा, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट, यहाँ पर गाइडलाइन दिया हुआ है, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है प्रपोजल का, बायोडाटा, फॉरवर्डिंग लेटर, अंडरटेकिंग ऑन रिसर्च इंटीग्रिटी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको एक एक लाइन मिल जाएगा, आपको एक एक लाइन। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो फॉर मोर डिटेल प्लीज विजिट कर रहे हैं, तो ये गाइडलाइन है। देखिएगा क्या गाइडलाइन है। जब गाइडलाइन को क्लियर करेंगे तो इसमें दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च प्रोजेक्ट डिवीजन,
ये जो है फैमिली एंड फैमिली सिस्टम इन इंडिया 2025-26, ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम नहीं देखेंगे, अब सीधा यहाँ पर जो है कौन कौन एरिया के लोग जो है दे सकते हैं उसके बारे में बताया है। फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल फाउंडेशन के ऊपर किया जा सकता है। किस फील्ड से आप नहीं, किस विषय पर आप करना चाहते हैं। फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिकता के ऊपर जो है, और कल्चरल सांस्कृतिक फाउंडेशन के ऊपर जो है यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें जो है आपका जो है सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि फैमिली एज कुटुंब एंड एज ए सोशल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन फैमिली सिस्टम, ये जो फैमिली एज ए मीडियम ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी, ठीक है, रेसिडेंस एंड नेशन बिल्डिंग, ये हिस्टोरिकल के ऊपर भी रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। थ्योरीजेशन ऑफ द फैमिली इन श्रुतिस एंड स्मृतिस, ठीक है। जीनोलॉजी, लीनेज, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस एंड फैमिली लॉ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है फैमिली लॉ के ऊपर किया जा सकता है, फैमिली लॉ के ऊपर, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइंट न्यूक्लियर एक्सटेंडेंट एंड, ये सब के लिए है भैया। देखिए मेरे लॉ सब्जेक्ट वालों के लिए हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पर किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीनियोलॉजी है, लाइनेज, सक्सेशन है, इनहेरिटेंस एंड फैमिली लॉ के ऊपर भी किया जा सकता है, ठीक है, हमारे लॉ सब्जेक्ट वालों के लिए। ये इस तरह से सोशल साइंस वालों के लिए भी है। फैमिली एंड रिलीजियन, फैमिली एंड वर्क लाइफ बैलेंस, पूरा देखिए तब जाके समझ में आएगा। अभी हम मेन चीज़ें बताने जा रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, कौन दे सकता है, ठीक है। मैं सारांश में बताऊं, इसको अच्छे से पढ़िए। मैं आपको सारांश में बता रहा हूं। जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, फैकल्टी मेंबर चाहे वो अभी जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, वो सब इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जिनको जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वो इंस्टीट्यूट जो है इम्पॉर्टेंट, नेशनल इम्पॉर्टेंस के अंतर्गत आता है, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए याद रखिएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक लिखना स्टार्ट करिए, पब्लिकेशन ऑफ बुक, ठीक है, ये मापदंड है। रिसर्च पेपर एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, जो भी किया हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरूरी है कि को प्रोजेक्ट डायरेक्टर या जो डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनके पास में पीएचडी डिग्री होना चाहिए, पहला वाला बात। अब दूसरा वाला कहता है कि इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी डिग्री उसके पास में है तो, और किसी भी संस्थान से वो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनके पास जो है, ठीक है, 5 आर्टिकल, पीयर रिव्यू में 5 आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, और वो को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सच स्कॉलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कोलैबोरेट विद ए फैकल्टी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, और वो अपने फैकल्टी मेंबर के साथ में क्या करेगा, कोलैबोरेट कर सकता है। रिसर्चर रिसर्च विद पीएचडी डिग्री हु आर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सीनियर एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट, ठीक है, डिफेंस ऑफिसर, इसमें भी आप यदि उसके पास में पीएचडी डिग्री है इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट 2 सोल ऑथर बुक पब्लिश्ड बाय रेपुटेड पब्लिशर एंड 5 आर्टिकल इन पीयर रिव्यू जर्नल कैन आल्सो अप्लाई एज ए को प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, इसके सब के बारे में आपको बताया। इतनी अच्छी खुशखबरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। और यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, रिसर्च प्रपोजल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉरवर्डिंग लेटर ऑफ द एफिलेटिंग इंस्टीट्यूशंस,
फॉरवर्डिंग लेटर बहुत जरूरी है। वीजीसी सर्टिफिकेट आप रिकॉग्नाइज्ड अंडर 12, ठीक है, 12B फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीएचडी सर्टिफिकेट ऑफ द पीडी, पीएचडी सर्टिफिकेट ऑफ द को पीडी, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीबी, ठीक है, बायोडाटा ऑफ को पीएचडी, SC/ST PWD सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, प्लेजरिज्म एंड AI डिजाइन रिपोर्ट, ठीक है, प्लेजरिज्म एंड AI डिटेक्शन रिपोर्ट इशूड एंड साइंड बाय द एथिकल कमिटी IQAC रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। ये देखो प्लेजरिज्म एंड AI डिटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बाय एथिकल कमिटी में या IQAC में, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी में, RDC में विथ सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट अटैच करना पड़ेगा। ड्यूरेशन एंड बजट कितना है? मेजर प्रोजेक्ट है ये, 24 महीने का है, ठीक है, 30 लाख तक हो सकता है। तो दोस्तों ये अच्छी खुशखबरी है और ये इस तरह की खुशखबरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इसमें अप्लाई करिए और अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट लेकर जो है आप अपना नाम कमाइए, पैसा कमाइए, शोहरत कमाइए। मैं यही कहूँगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल बजट ब्रेकअप फॉर द प्रपोज्ड एलोकेशन, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, कहाँ पर कितना खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा चीज़ें जो है बताया गया है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।